स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी हो रही है। ओके जी। आज अपन देखेंगे अपने को क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकल पैटर्न्स के साथ कैसे ट्रेड लेनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा अगर मार्केट में डोजी आ जाए तो डोजी के साथ अपन ट्रेड कैसे लेते हैं, डोजी आने का मतलब क्या होता है। एक तो बात याद रखना, डोजी एक इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन मतलब ना तो वो बायर्स की कैंडल है ना वो सेलर्स की कैंडल है, ठीक है। ये एक न्यूट्रल जी। कैंडल है, ना वो बायर्स के हक में बोलेगी ना सेलर्स के हक में बोलेगी। लेकिन अपन डोजी की विक से ये पता कर सकते हैं कि इसमें प्रेशर किसका है और उसके बाद कौन सा ग्रुप आ सकता है, ठीक है जी। अब इसमें अपने को कैसे पता चलेगा, मान के चलो एक अप ट्रेंड चल रहा है जी, एक मिनट, एक अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड में बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स आ गई और ऊपर एक एसएनआर थी, एसएनआर थी और आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लो आप। जी। मान के चलो एक ऊपर एक एसएनआर है और बैक टू बैक ग्रीन एक ट्रेंड चल रहा है और बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स आ गई। ग्रीन कैंडल्स आई और ग्रीन कैंडल्स ने उस एसएनआर लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। अपन देखते हैं समटाइम्स ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर भी चली जाती है, रीटेस्ट भी करती है और क्या बोलते हैं दोबारा फेक आउट कर दे के अंदर भी आ जाती है वापस। लेकिन इसमें क्या सिनेरियो बनेगा, जब भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया और एसएनआर बनी हुई है, एसएनआर का ब्रेकआउट किया और उसके बाद डोजी कैंडल बनती है और डोजी कैंडल एग्जैक्ट वही एसएनआर पे क्लोज हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपने को नेक्स्ट कैंडल पे अब के लिए 1 मिनट की एक ट्रेड लेनी है, ठीक है जी। 1 मिनट की ट्रेड लेनी है अब के लिए, इस चीज पे यहाँ पे लेंगे अपन वो ट्रेड। ओके, उसके बाद क्या बोलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो। नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होगी और डाउन ट्रेंड में आने के बाद में मतलब क्या है बैक टू बैक सेलर्स की कैंडल आ रही होंगी और बाद में एक क्या बोलते हैं डोजी एसएनआर आई और एसएनआर से पहले ही डोजी आ गई, एसएनआर से पहले ही डोजी आ गई, तो इसका मतलब क्या है, बायर्स इस लेवल पे जो क्या बोलते हैं सपोर्ट जोन है, यहाँ पे बायर्स का जोन होता है, आपको पता है बायर्स का जोन है। लेकिन बायर्स इस लेवल पे बैठे हैं लेकिन सेलर्स ने इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया, ब्रेकआउट नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे डोजी आ चुकी है। डोजी के बाद आपको रिवर्सल की ट्रेड इसलिए लेनी है, फर्स्ट सिनेरियो बायर्स इस कैंडल में एंटर हो चुके थे, नेक्स्ट ये एसएनआर लेवल भी बायर्स का है, इस वजह से अपने को नेक्स्ट कैंडल पे अब के लिए ट्रेड लेनी है, ठीक है। थर्ड सिनेरियो, मान के चलो ये वाला, ठीक है, ये वाला मान के चलो बायर्स का ट्रेंड चल रहा है, बायर्स का मोमेंटम चल रहा है, उसके बाद एक डोजी आ गई लेकिन बायर्स एग्जैक्ट उसी लेवल पे क्लोज हुए जो एसएनआर लेवल थी, ठीक है। एसएनआर लेवल पे क्लोज हुए और उसके बाद आ गई जी एक डोजी। डोजी कैंडल का मतलब होता है इनडिसीजन या न्यूट्रल। बायर्स को अगर बायर्स में पावर होती तो बायर्स इसी लेवल का ब्रेकआउट करके ऊपर चले जाते, लेकिन बायर्स में पावर नहीं थी, यहाँ पे कौन बैठा था, ये एक रेजिस्टेंस जोन थी, रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलर्स बैठे होते हैं, इसलिए यहाँ पे सेलर्स बैठे थे, ठीक है। सेलर्स ने क्या किया, सेलर्स ने अपना बायर्स ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन सेलर्स ने नीचे लेकर आ गई, तो दोबारा बायर्स ने प्रेशर दिखाया और इसको एक न्यूट्रल कैंडल में क्लोज करवा दिया, तो उसका मतलब है अपने को नेक्स्ट कैंडल पे 1 मिनट की 1 मिनट के चार्ट पे डाउन के लिए ट्रेड लेनी है, अगर ऊपर ऊपर एसएनआर है तो। और दूसरा थर्ड सिनेरियो, मान के चलो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में एक क्या बोलते हैं एक नीचे एसएनआर है और उसके बाद 1 मिनट रुकिए जी। मान के चलो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चलते हुए एक एसएनआर है नीचे और सेलर ने उस एसएनआर का ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट करने के बाद उसके बाद एक डोजी कैंडल आ चुकी है, ठीक है। डोजी कैंडल आई तो उसका मतलब क्या है, सेलर्स ने ब्रेकआउट कर दिया लेकिन सेलर्स ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन सेलर्स नहीं जा पाए नीचे, ठीक है ना।
और बायर्स ने एंट्री दे के इस डोजी कैंडल को एक न्यूट्रल कैंडल में क्लोज करवा दिया। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रेशर किस चीज़ का है, वो बायर्स का प्रेशर है। लेकिन बायर्स वहाँ पे अपनी कैंडल नहीं बना सके, बायर्स वहाँ पे अपनी कैंडल नहीं बना सके। इस वजह से यहाँ पे अपन 1 मिनट के लिए नेक्स्ट कैंडल पे डाउन के लिए जाएंगे। क्यों जाएंगे? ये एक ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट के बाद ये वाला रीटेस्ट है, और इसके बाद अपने को इस कैंडल पे डाउन के लिए ट्रेड लेनी है। ठीक है, ये हो गया। ये 4 सिनेरियोज बनते हैं अगर डोजी आपकी एसएनआर के पास आती है, या एसएनआर के बाद ब्रेकआउट होता है उसके बाद आती है। ये 4 सिनेरियोज पे आपको ट्रेड लेनी है अगर डोजी पे आप ट्रेड लेना चाहते हो। ठीक है, अब ये 4 सिनेरियो आपको समझ आ गया या नहीं समझ आया, वो बताइए आप। मेरे को डाउट हो उसमें, आप बोल सकते हो। जी सर, आ तो गए। ये मैं पूछ रहा हूँ कि डोजी में मतलब ये सभी एक ही तरह की होती है या डोजी भी अलग अलग होती है? मतलब डो डोजी तो एक ही है ना, चाहे वो कलर कोई सा भी हो। कलर कोई सा भी हो, उसमें पता क्या रहता है, जो आईक्यू ऑप्शन है ना, आईक्यू ऑप्शन अपन कॉटेक्स यूज करते हैं, लेकिन आईक्यू ऑप्शन में जो डोजी होती है वो आपको ग्रे हम्म। कलर की मिलती है, जैसे ये ग्रे कलर है। लेकिन कॉटेक्स में हम्म। वो ग्रीन भी मिलती है और रेड भी मिलती है। तो आपको डोजी को सिंपल डोजी डिनोट करना है, आपको ये नहीं देखना कि वो ग्रीन है या रेड है। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं। जी जी, मतलब अगर ये ब्रेकआउट कर देती है तो कंटिन्यूशन का काम करेगी, ऐसा है ना? हाँ, ब्रेकआउट कर देगी तो कंटिन्यूशन का काम करेगी। क्यों काम करेगी, अब उसकी सिंपल साइकोलॉजी समझना, मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, हाँ। बायर्स पावर में थे, जी। न्यूट्रल कैंडल है। एक तो बायर्स पावर में थे, उनके साथ मोमेंटम था। दूसरा, सेलर्स ने ट्राई किया इस कैंडल पे, डोजी कैंडल पे नीचे आने का, लेकिन वो अपनी कैंडल नहीं बना पाए, क्योंकि बायर्स ने भी इसी कैंडल में ट्राई किया, तभी तो न्यूट्रल बनी है ना, दोनों की फाइट हुई है। और जी जी। इससे पहले जो मोमेंटम चल रहा था वो किसका था? बायर्स का था, इसलिए अपन बायर्स के साथ जाएंगे। सेम हम्म। सिनेरियो, सेलर्स का मोमेंटम था, इसमें दोनों ने फाइट की, लेकिन बायर्स अपनी कैंडल नहीं बना सके, क्योंकि सेलर्स का भी पावर था। सिंपल सिनेरियो है, इसलिए अपन नेक्स्ट कैंडल पे जाएंगे, जो पहले प्रीवियस कैंडल होगी ना जो कलर की, नेक्स्ट कैंडल पे भी उसी के लिए जाएंगे अपन। ठीक है जी। जी जी। और अगर और अगर ये डोजी अगर मिड में आ जाती है तो? अगर ये मान के चलो, 1 मिनट रुको। डोजी तो क्या सर मार्केट में बनती ही रहती है मतलब? जी जी, मैं वही बता रहा हूँ, तभी मैं ये इरेज कर रहा हूँ ना, आपको अच्छे से बता पाऊँ मैं। जी। जितना मेरे से सवाल पूछोगे, देखो जी, मुझे तो बताना है, मैं तो बताऊंगा। अगर आप सवाल ही नहीं पूछोगे, वो चुपचाप बैठे रहोगे, तो नुकसान आपका मेरा थोड़ी है ना इसमें। अब आपने जी पूछा, जी। अब इसका आंसर सुनो। मान के चलो, जी। एक ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन आ गई। ठीक है, उसके बाद ये डोजी आ गई, यहाँ पे एक डोजी आ गई, मान के चलो ये डोजी। मोमेंटम किसका है? बायर्स का। इस कैंडल बायर्स का। में फाइट किसकी किसकी हुई है? बायर्स और सेलर्स की फाइट है। हाँ लेकिन हाँ। इस कैंडल में बायर्स हैं और पीछे भी बायर्स हैं। सेलर्स सिर्फ इस कैंडल में है, एक सेलर हो गया। बायर्स कितने हो गए? दो, एक इस कैंडल में भी है और पीछे मोमेंटम में भी है। दो बायर्स एक सेलर, जीतेगा कौन? जी। दो बायर्स हैं, एक सेलर्स हैं, तो जीतेंगे तो ऑब्वियसली बायर्स ही। बायर जीतेंगे। बायर्स ही। उसके बाद आपको जी। नेक्स्ट कैंडल पे अप के लिए लेनी है, अगर ऊपर कोई एसएनआर नहीं है तो। ठीक है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसएनआर है तो आप हाँ वहाँ पे हाँ, ट्रेड ले नहीं रिवर्स। सकते। हाँ, जी वहाँ पे जी। ट्रेड ले नहीं सकते अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, फिर आप रिवर्सल जी। के लिए जाओगे। क्योंकि बस आपको ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग अगर एसएनआर बना रहे हो, ऐसे एसएनआर बना रहे हो एक, तो आप रिवर्सल के लिए जा सकते हो। अदरवाइज अपन कभी भी मोमेंटम और ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है? जी जी। मतलब मिड में देख लेना है, अगर अगर पॉसिबल हो तो करना है, वरना कोई जरूरी नहीं है इस पर ट्रेड करना। जी जी जी, बस ये देखना है ऊपर कोई एसएनआर तो नहीं है डोजी बनने के बाद। अगर कोई एसएनआर नहीं है तो आप नेक्स्ट कैंडल पे अप के लिए ट्रेड ले सकते हो बस। ठीक है, ठीक है, मतलब मिड में ये कंटिन्यूशन का काम करेगा अगर मिड एसएनआर नहीं है तो? जी जी, मिड में कंटिन्यूएशन का काम करेगा और एसएनआर के पास रिवर्सल का काम करेगा। ठीक है, बस ये जी बात याद जी। रखना, डोजी में दो बायर्स एक सेलर, और दो सेलर एक हम्म। बायर्स, बस ये बात याद रखना। ठीक है, और अगर डबल डोजी आ जाए या 3 बार डोजी आ जाए तो? डबल डोजी नहीं आती होती। उसमें क्या होता है, एक डोजी के बाद वीक कैंडल जरूर आ जाएगी, डबल डोजी नहीं आती होती, ये बात याद अच्छा अच्छा। ओके ओके। रखना जी। अब आ गया जी जो जिसकी आज क्लास है मेन, बुलिश साइकोलॉजिकल पैटर्न्स। ये पैटर्न्स में अगर ये पैटर्न्स मार्केट में बनते ही रहते हैं। अगर ये क्लास के बाद देखोगे ना, आप बोलोगे तो मार्केट तो चलती इन पैटर्न्स पे है जो ये बन रहे हैं। क्योंकि मैं कल आपसे रिजल्ट पूछूंगा ना, अब सुनो ध्यान से। आप माइक बंद कर दो। जी जी।
ये पैटर्न स्टार्ट कैसे होते हैं? सबसे पहले आपको क्या देखना है मार्केट में, ये जो GRR है ना, ये मतलब है ग्रीन रेड रेड ग्रीन। मार्केट में अलग अलग तरह के साइकोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं, ये चार हैं जो इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत बनेंगे, अगर अपन इसको जोड़ते जाएंगे ना ऐसे बहुत बन जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चार ये हैं। उनमें आपको क्या देखना है सबसे पहले साइकोलॉजिकल पैटर्न्स में, जब ग्रीन रेड रेड ग्रीन आ जाए, इसका मतलब क्या है, साइकोलॉजिकल पैटर्न स्टार्ट हो चुके हैं। अब रेड रेड ग्रीन के बाद आएगी रेड, रेड रेड ग्रीन के बाद आएगी रेड। लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन सिर्फ अभी बुलिश पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आएगी, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुए अपन, ये कैंडल पूरी होगी, ग्रीन रेड रेड ग्रीन, ये कैंडल बन गई। अब इसको भूल जाओ, पिछली वाली को क्रॉस कर दो इसको। अब नेक्स्ट रेड रेड ग्रीन, यहाँ पे आएगी एक रेड कैंडल, अब इसको भूल जाओ। अब आएगी जी रेड ग्रीन रेड ग्रीन कैंडल, अब इसको भूल जाओ जी, इसको कट कर दो। अब आएगी ग्रीन रेड ग्रीन, यहाँ पे एक रेड आएगी। मार्केट हमेशा साइकोलॉजिकल पैटर्न्स पे काम करती है। एक तो ये सिनेरियो हो गया। सेकंड सिनेरियो क्या है, जब मार्केट में देखो ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन 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 रेड, उसके बाद आएगी ट्रेडिंग, जिस कैंडल में अपन ने ट्रेड लेनी है वो आएगी ग्रीन, मतलब ये वाली। उसके बाद रेड ग्रीन रेड आ रही है, तो उसके बाद ग्रीन। अपने को इस पैटर्न पे ट्रेड कैसे लेनी है वो मैं अब बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। सबसे पहले अपने को जाना है जी ट्रेंड के साथ। अगर तो ट्रेंड अप ट्रेंड है, मान के चलो मार्केट, ये पैटर्न्स कहाँ पे बनते हैं, ये पैटर्न्स बनते हैं स्टक एरिया में। स्टक एरिया बोल दो, स्टैक एरिया बोल दो, कुछ भी बोल दो, जहाँ पे मार्केट गंदी मार्केट चलती है, बिल्कुल रेड ग्रीन पैटर्न्स बनाती है ना, या इसको बोलते हैं कलर पैटर्न्स भी बोलते हैं इसको, ये वही का पैटर्न है, ठीक है। मान के चलो जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, अब यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है, कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट या तो ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। दो सिनेरियोज होते हैं बस मार्केट के पास। अब क्या होगा, यहाँ पे जब भी मार्केट कंसोलिडेट करेगी, वहाँ पे ये रेड ग्रीन पैटर्न्स बनाएगी। आपको क्या देखना है, ट्रेंड किसका है। अगर तो अप ट्रेंड है तो आपको सिर्फ बुलिश पैटर्न्स पे ट्रेड लेनी है। अब सुनो, सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना है कि अप ट्रेंड है या कौन सा ट्रेंड है। उसके बाद जहाँ जहाँ भी पॉसिबल सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब एसएनआर लाइन ड्रॉ हो रही है, आप ड्रॉ कर सकते हो वहाँ पे एसएनआर लाइंस, ठीक है। उसके बाद आपको बुलिश पैटर्न को मैच करना है। जो ये चार पैटर्न है ना, ये बुलिश पैटर्न है, इनको मैच करना है, वो मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, अप ट्रेंड में सिर्फ बाय के सेटअप पे ही अपने ट्रेड लेनी है और कोई ट्रेड नहीं लेनी। अगर आप ये सिंपल फॉर्मूला, मतलब ये पैटर्न सिंपल फॉर्मूला है, ये बुलिश साइकोलॉजिकल पैटर्न का फॉर्मूला, एक तरह के जैसे ग्रीन रेड रेड ग्रीन 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 रेड ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन, ऐसे अगर आप सिंपल इस फॉर्मूले पे काम करोगे तो आपको ये 50% एक्यूरेसी देंगे। अगर आप इसको ट्रेंड के साथ देख लोगे, मान के चलो अप ट्रेंड है और आप सिर्फ ग्रीन ग्रीन कैंडल्स पे ट्रेड ले रहे हो, तो आपकी एक्यूरेसी मोर देन 90% हो जाएगी, सिर्फ अगर आप इन पैटर्न्स पे ट्रेड लोगे तो। अब इन पैटर्न्स पे ट्रेड कैसे लेनी है वो अब ध्यान से सुनना, ठीक है। इन पैटर्न्स पे कैसे ट्रेड लेनी है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है। मान के चलो अप ट्रेंड चल रहा है, आपने क्या किया, मार्केट में ये पैटर्न बना, ग्रीन रेड रेड ग्रीन, ये पैटर्न बन चुका। अब आपको पता लग गया, हाँ यार मार्केट में साइकोलॉजी का पैटर्न बन चुका है, अब मुझे ट्रेड लेनी है। जब फर्स्ट पैटर्न सक्सेसफुली बन जाए तो मार्केट कम से कम सेम यही RG पैटर्न बोलते हैं इसको, ये भी बोलते हैं, ये ग्रीन रेड पैटर्न कम से कम चार पैटर्न और बनाएगी। मतलब जब एक पैटर्न सक्सेसफुली बन जाता है तो टोटल बनेंगे पांच पैटर्न्स बनेंगे आपके टोटल, और पांच में से एक पैटर्न आपका लॉस होएगा ही होएगा, 100% लॉस होएगा ही होएगा पांच में से एक, ठीक है। और जो आपके चार होंगे वो बिन जाएंगे, लेकिन चार में से आपको ट्रेड कितने पे लेनी है, सिर्फ तीन पैटर्न्स पे। क्योंकि तीन पैटर्न्स पे क्यों ट्रेड लेनी है, जब एक बनेगा तभी अगले चार बनेंगे ना। अगले चार में से एक लॉस जाएगा, चार में से एक निकाला, तीन रह गए पीछे, तो तीन पॉसिबिलिटीज है, अपन तीन बार ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अपने को ये पैटर्न पे सिर्फ ट्रेड लेनी है एक बार, एक श्योर निकालनी है बस। वो कैसे निकालनी है, हम सुनो ध्यान से। मार्केट में आपने देखा कि एक पैटर्न बन चुका है साइकोलॉजिकल पैटर्न, ग्रीन रेड रेड ग्रीन, ये हो सकता है, ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन ये हो सकता है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन ये हो सकता है, या ग्रीन 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 रेड उसके बाद ग्रीन आएगी, ये हो सकता है। जब ये पैटर्न्स एक पैटर्न बन जाए इन चारों में से, तो इसका मतलब है कि मार्केट नेक्स्ट फोर पैटर्न्स और बनाएगी,
जिसमें एक लॉस होएगा और 3 आपके प्रॉफिटेबल जाएँगे ही जाएँगे। इस वजह से आपको इन पे ट्रेड लेनी है, ठीक है? जी। अब क्या बोलते हैं, 1 मिनट कर सकता हूँ भैया। हाँ जी। जब एक पैटर्न बन जाए तो उसके बाद ट्रेड कैसे लेनी है आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है? ग्रीन कैंडल बनी, रेड ग्रीन, ये एक आपकी ट्रेडिंग कैंडल थी। अपने को पता लग गया कि हाँ अब इसके बाद साइकोलॉजिकल पैटर्न स्टार्ट हो गए। अब ये तो मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, अब इस एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ठीक है? जैसे आपने देखा मार्केट में ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन, ये पैटर्न बना, पैटर्न स्टार्ट हो गए। अब आपने क्या देखना, अब आपने कैसे काउंट करना है, अब आप इस कैंडल को भूल जाओगे, आप नेक्स्ट कैंडल से काउंट करोगे। ग्रीन, रेड, ग्रीन, इसके बाद कौन सी आएगी? रेड आएगी। तो ये आ गई जी एक रेड कैंडल। अब आपने देखा कि हाँ ये कैंडल भी खत्म हो गई, उसके बाद आपने जो लास्ट कैंडल होगी उसको भी खत्म कर देना है, ये खत्म हो गई। उसके बाद आ गई जी रेड, ग्रीन, रेड। रेड ग्रीन रेड के बाद कौन सी कैंडल आएगी? ग्रीन कैंडल आएगी। और आपका ट्रेंड कौन सा चल रहा है? बुलिश ट्रेंड। तो आपको इस सेकंड पैटर्न पे ट्रेड लेनी है 1 मिनट की, 1 मिनट के चार्ट पे। समझ आ गया जी आपको? जी। आपको थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, लेकिन जिस टाइम पे आप इनको देखोगे ना मार्केट में, इतने इजी लगेंगे ना, आपकी जुबान पे आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न याद नहीं करने, कोई कुछ नहीं करने। इसमें एक जी। फॉर्मूला है, ग्रीन के बाद आपको रेड करना है और रेड के बाद आपको ग्रीन करना है, सेम तरीका। एक ग्रीन, दो रेड, उसके बाद आएगा ग्रीन, दो रेड, एक ग्रीन, उसके बाद आएगा रेड। ऐसे ही जब आप सीक्वेंस बनाते जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये चीज़ें छप जाएंगी। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको मैं ये स्क्रीनशॉट सेंड करूँगा। जिस टाइम पे अभी आज की मार्केट में जब आप इस पे बैठोगे ना, इतनी इजी ट्रेड्स मिलेंगी ना, आप बोलोगे यार भाई बहुत इजी कंसेप्ट है ये। आपको आज से पहले इस कंसेप्ट के बारे में पता था? ये बताइए पहले आप। नहीं पता था मुझे। नहीं पता था ना, तो आज आप इसको फॉर्मूले को यूज़ करना मार्केट में, ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। अगर तो आप विदाउट ट्रेंड यूज़ करोगे तो आपको 50% एक्यूरेसी आएगी। अगर आप विद द ट्रेंड यूज़ करोगे इसको तो 90% यूज आपकी एक्यूरेसी आएगी। वो क्यों आएगी? क्योंकि आपको ट्रेंड की पावर आपके साथ आ जाएगी, ठीक है जी? अब जी। ये फॉर्मूला अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन इतना है नहीं, बहुत ईजी है। अब ये बाय का मैंने सेटअप बता दिया, अब आपको मैं सेल का सेटअप बताता हूँ, ठीक है? सेल में कैसे ट्रेड करनी है अपने। अब माइक म्यूट करो। जी, मैं एक बात और पूछ रहा हूँ, ये लाइव में ज्यादा मिलते हैं या फिर ओटीसी में या फिर दोनों में? दोनों में ही मिलेंगे जी, दोनों में ही मिलेंगे ये पैटर्न्स। ओके, और जैसे 2-3 घंटे में कितने, ये कितनी बार मिल जाते हैं पैटर्न्स, ये मतलब कितनी ट्रेड मिल सकती है मान अप्रोक्स? के मान के चलो आपने 10 चार्ट खोले हुए हैं कोटेक्स पे, ठीक है? दस जी। चार्ट अगर एक चार्ट में एक ये पैटर्न 1 घंटे में कम से कम 5 पैटर्न भी बन रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं, 5 बार मार्केट कंसोलिडेट तो करती है 1 मिनट में। जो 1 मिनट होता हम्म। है ना, उसमें एक 60 कैंडल्स बनेगी। 60 कैंडल में जी। कम से कम 3-4 बार मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। एक चार्ट पे 4 पैटर्न मिल जाएंगे आपको, 10 चार्ट पे 40 हो गए। जी। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज पॉसिबिलिटीज ट्रेड करने की बहुत हैं, लेकिन आपको ट्रेड किस पे करनी है? सिर्फ शॉर्ट शॉट बनाकर ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है। अब जी। बेयरिश ट्रेंड में आपको क्या देखना है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है? बेयरिश ट्रेंड में आपको देखना है, अब माइक म्यूट कर लो। बेयरिश माइक म्यूट कर लो, आप आवाज आ रही है पीछे बैकग्राउंड से। बियरिश ट्रेंड में आपको क्या देखना है? बियरिश ट्रेंड में आपको देखना है, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ट्रेंड डाउन है। दूसरा, जब मार्केट में कैंडल बन जाए रेड ग्रीन ग्रीन रेड, तो इसका मतलब क्या है? साइकोलॉजिकल पैटर्न्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं। एक पैटर्न बन चुका है, 4 पैटर्न और बनेंगे अभी। उसके बाद क्या बनेगा जी? रेड ये खत्म हो गई, उसके बाद बनेगा ग्रीन ग्रीन रेड, यहाँ पे एक ग्रीन बनेगा। अब आपको पता लग गया ये ग्रीन कैंडल पे अपने को ट्रेड नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि ट्रेंड किसका है? डाउन का। अब ये कैंडल खत्म हो गई आपकी। अब पिछली लास्ट 3 कैंडल्स रेड, सॉरी ग्रीन रेड ग्रीन, आपको नेक्स्ट जो ये वाली कैंडल होगी ना, इस पे ट्रेड लेनी है 1 मिनट के चार्ट पे। ये एक 5 पैटर्न बने एक बार में, आपको एक पैटर्न पे ट्रेड लेनी है और आपकी वो एक श्योर शॉट जाएगी। चाहे आप इन पैटर्न्स पे करके श्योर शॉट निकाल के आप कंपाउंडिंग भी कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये श्योर शॉट आपको देगी ही देगी, ठीक है?
है। अब नेक्स्ट सिनेरियो इसमें क्या है, रेड रेड ग्रीन रेड, आपको पता लगा कि हाँ मार्केट ने साइकोलॉजिकल पैटर्न्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। उसका नेक्स्ट क्या जाएगा, रेड ग्रीन रेड, यहाँ से ये ग्रीन बना दी मार्केट ने, ठीक है। अब आपने ग्रीन पे ट्रेड नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, क्योंकि ट्रेंड आपका डाउन है। अब ये कैंडल भूल जाओ, अब आ गया जी रेड ग्रीन रेड, ये ग्रीन बनी थी, ये भी अपन भूल गए। अब है जी ग्रीन रेड ग्रीन, नेक्स्ट क्या बनेगी आपकी, नेक्स्ट बनेगी आपकी रेड, और आपको इस कैंडल पे ट्रेड करनी है। ऐसे दो पैटर्न्स हैं, इन पे सेम रहेगा, ठीक है ना। जब भी ये पैटर्न्स मार्केट में स्टार्ट हो जाए, आपको सबसे पहले क्या देखना है कि ट्रेंड कौन सा है, तो अपने अपने को जो ट्रेंड होएगा, मेजर ट्रेंड होएगा, उसके साथ ट्रेड लेनी है। दूसरा, जहाँ जहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब एस एन आर ड्रॉ हो सकती है, अपन वो एस एन आर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जिस टाइम पे एस एन आर ड्रॉ कर लो, उसके बाद आपको देखना है कि हाँ अब ये पैटर्न बन चुका है, ये हो सकता है पहला पैटर्न, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या ये हो सकता है। जब वो पैटर्न बन जाए, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, रेड वाले पैटर्न पे ट्रेड लेनी है, क्योंकि जो फर्स्ट पैटर्न बनेगा वो तो रेड का होएगा, लेकिन सेकंड पैटर्न जो बनेगा वो ग्रीन कैंडल आएगी उसमें। और जो थर्ड पैटर्न होएगा, मतलब थर्ड वाला आएगा, वो होएगा आपका रेड का, क्योंकि रेड के बाद ग्रीन पैटर्न बनता है, ग्रीन के बाद दोबारा रेड आता है। ऐसे आपको थर्ड पैटर्न पे ट्रेड करनी है। अगर बियरिश ट्रेंड है तो डाउन की, अगर बुलिश ट्रेंड है तो अप की। आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन है नहीं, तब बहुत ईजी है। आपको ये स्क्रीनशॉट जब आप दिमाग में पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिकली सब याद होगा। और मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा, ये चीज़ें मार्केट में बैठोगे उस टाइम आपको मैं प्रूफ कर दूंगा, आपको प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ऑलरेडी, क्योंकि आप जिस टाइम पे प्रैक्टिस करोगे। अब आपको ये बियरिश का पैटर्न समझ में आ गया जी, कैसे इस पर ट्रेड लेनी है वो बताइए पहले आप। जी सर, आ गया। आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है आपके बिहेवियर से, आई थिंक। जी जी, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ये मतलब साइकोलॉजिकल पैटर्न। चलो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप, लेकिन ये पैटर्न्स हाँ आज के लेकिन बन रहे। हाँ जी, हाँ जी, ये बोलिए। मतलब ये मतलब बनते तो हैं पैटर्न, लेकिन वो पता नहीं लग पाता है मतलब कि कैसे क्या क्या होने वाला है वो असल में चीज। पता 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 क्यों नहीं लग पाता, क्योंकि अपन ने कभी सीखे ही नहीं है, कभी किसी ने बताया ही नहीं है, तब नहीं पता लग पाता। अब मैंने बता जी दिया, जब मार्केट में जाके बैठोगे और इनको फाइंड करोगे ना, जो मैंने चार्ट पैटर्न्स दिए थे आपको, उनका स्क्रीनशॉट प्रिंट आउट निकलवा के स्क्रीन के पास लगवा लिया। जी, मैंने प्रिंट आउट अभी नहीं निकलाया, अभी जाऊंगा मैं तब निकला लूंगा आज। देखो जी, सुस्ती करने का कोई फायदा नहीं है, काम तो जी करना पड़ेगा, चाहे आज करो चाहे कल कर लो, इसलिए देर मत करो, वो काम कर लो। और ये पैटर्न भी आज ले जाना, अगर क्योंकि निकलवाए तो है नहीं अभी, तो इनको भी साथ में ले जाना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आलसीपना इंसान को बहुत बेकार बना देता है, बस जी ये बात याद रखना। अब इन पैटर्न्स में आपको कोई डाउट है वो बताओ आप। नहीं, इनमें तो नहीं है डाउट, पर ये इतने ही है मतलब मेन मेन पैटर्न्स, चार इसमें चार उसमें। जी जी, चार इसमें है, चार उसमें है, आठ है। आपको ये मत सोचना, मैंने आपको बहुत चीज़ें बता दी कहाँ कहाँ आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपको इनमें से फ़िल्टर करना है, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आती है, आपको उसको सेलेक्ट करना है। ये बात याद जी रखना, सिर्फ़ उन जी जी चीज़ों को आपने अपनी जो मैंने बताई है, जिसमें से आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। समझ आया जी? जी जी। हाँ जी। अब कोई डाउट है अभी इसमें, या बाद में, चलो बाद में तो आएगा, वो मैं क्लियर कर दूँगा, अभी समझ में आ गया आपके, ये बताइए? जी, समझ तो आ गया। इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो ड्रॉ करके रखेंगे ना, मतलब या फिर ऐसे ही बिना उसके ही चलता रहेगा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो करने सपोर्ट एंड पड़ेंगे ना रेजिस्टेंस, ड्रॉ। वो देखो, ये सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ो यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है। ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाँ वही है। मैच पेयरिश हाँ, पैटर्न। जब भी एक पैटर्न बन जाए, मान के चलो ये पैटर्न बन गया, आपने वहां पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। जी जी वो जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपकी हेल्प बहुत करेगा रिवर्सल के लिए। आपको पता रहेगा ना, हाँ कि यहाँ पे एक कैंडल है, ये वो सेक्टर, समझ आया। अगर आप जी। सिंपल ये पैटर्न्स पे ट्रेड लोगे, तो 10 में से 5 ट्रेड आपकी विन जाएंगी, अगर ट्रेंड के साथ लोगे तो आपकी कम से कम 9 ट्रेड्स विन जाएंगी, ठीक है। बस ये बात ध्यान में रखना, ओके। और एक बात और, आप इसमें क्या बोल रहे थे, कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं, तो कंपाउंडिंग हो सकती है इस पे, पॉसिबल है? जी हो सकती है, आप मान के चलो, आपने 10 चार्ट्स खोले हुए हैं, ठीक है, ध्यान से जी। सुनना मेरी बात। 10 चार्ट्स खोले हुए हैं, 10 चार्ट में आपने क्या किया, $10 से कंपाउंडिंग करनी स्टार्ट की,
जो मैंने आपको बताया, पहला पैटर्न ये बना रेड का, आपने जी आपको पता चल गया। एक मिनट में क्लियर कर दूं, थोड़ा साफ हो जाएगा, समझ में चलेगी मेरी बात। थ्री स्टेप कंपाउंडिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से कैसे बोल रहा हूँ। जी आपने फर्स्ट ये सेटअप देखा, ये सेटअप बना, आपको पता लग गया साइकोलॉजिकल पैटर्न्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल बनेगी ग्रीन ग्रीन रेड, ग्रीन वाली बनेगी यहाँ पे। ग्रीन कैंडल बन गई, ये वाली ग्रीन है जी ये। उसके बाद हम्म, आपको पता है ग्रीन ग्रीन रेड, ग्रीन बन गई, ग्रीन रेड ग्रीन रेड बनेगी नेक्स्ट। आपको इस कैंडल पे ट्रेल लेनी है, श्योर श्योर। क्यों लेनी है? एक तो पैटर्न बन रहा है, दूसरा ट्रेंड डाउन है, एक्यूरेसी है 90%, तो ये कैंडल रेड बनेगी ही बनेगी। अब मान के चलो $10 से कंपाउंडिंग करनी स्टार्ट करते हैं। 80 रेट है मान के चलो, या 87 रेट है, ठीक है ना। आपके हो गए जी 18.7, जी कितनी बनती है जी? जी अब फर्स्ट ट्रेड में आपके 18.7 हो गए। अब 18 क्या बोलते हैं, 18.7 को अगर अपन 87 के साथ करेंगे तो कम से कम जितने कितने बनेंगे आपके, 18 को दोबारा अपन ने ट्रेड करनी है। 34 अगर के अपन लगभग 18, 35 हाँ जी जी, उसके बाद 34 के बाद दोबारा लगा दूं अपन ने। लेकिन 60। ट्रेड जब ये हाँ पैटर्न्स बने और स्टार्ट हो तभी ट्रेड करनी है, उसके अलावा नहीं करनी। जो थर्ड सेटअप आएगा ना, थर्ड सेटअप ट्रेंड के साथ मैच होएगा, उसके साथ जी, ट्रेड करनी है, ठीक है। ये आप मुझे एक बार और बताना है, फर्स्ट वाला आपने ये कैसे एक्सप्लेन किया था? मतलब ये जैसे ये लास्ट वाली जो रेड कैंडल है, इसके बाद मतलब क्या ये ग्रीन आएगी ना इसके बाद तो? मैं समझा रहा हूँ जी, दोबारा समझा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। आप चाहे 100 बार पूछो, आप सुनो ध्यान से। जी 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 मार्केट में आप बैठे, मार्केट में बैठने के बाद आपने देखा कि एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद दो ग्रीन बनी, और उसके बाद दोबारा रेड बनी। मतलब ये जी फॉर्मूला बन चुका, रेड ग्रीन जी ग्रीन रेड, ये फॉर्मूला बना। अब आपको पता चल गया कि हाँ यार, साइकोलॉजिकल पैटर्न स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूला बन चुका है। फर्स्ट फॉर्मूले के बनने के बाद नेक्स्ट चार फॉर्मूले और बनेंगे, क्योंकि ये टोटल होंगे पांच, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस वन। टोटल पांच हो गए, ठीक है। और उन पांच में से आपका, आपने सिर्फ एक पे ट्रेड लेनी है, सिर्फ एक पे। वो कौन से एक पे लेनी है, मैं अब बता रहा हूँ, अब सुनना ध्यान से। रेड ग्रीन ग्रीन, रेड कैंडल बनी, फॉर्मूला स्टार्ट जी हो गया। अब इसको जी भूल जाओ। अब ग्रीन ग्रीन रेड, उसके बाद क्या आएगी? ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन आएगी। ग्रीन यहाँ पे आ आएगी। गई है ग्रीन कैंडल। जी अब इस कैंडल को भूल जाओ। जी ग्रीन रेड ग्रीन, अब कौन सी आएगी? रेड। रेड आएगी ना, मतलब ऑपोजिट कलर वाली आएगी। अब जी जी यहाँ जी पे जो ये थर्ड सेटअप बना है, फर्स्ट सेटअप, फर्स्ट कैंडल ये थी, सेकंड कैंडल ये थी, अब ये है थर्ड कैंडल ये वाली। अपने जी को जी समझ। इस रेड कैंडल पे ट्रेड लेनी है। वो रेड कैंडल पे क्यों ट्रेड लेनी है? क्योंकि अपने को ट्रेंड के साथ जाना है, और ट्रेंड अपना क्या है? डाउन। समझ आ गया जी? जी जी आ गया आ गया। अच्छा, वो एक कैंडल आप हाँ वो वाली भी ऐड कर रहे थे साथ में, ठीक है। जी जी। अब आपको अगर कोई डाउट है, अपन नेक्स्ट स्लाइड में वो कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, मान के चलो फर्स्ट ये स्टार्ट हुआ, ग्रीन रेड ग्रीन रेड। अब आपने क्या देखा? ये कैंडल आपकी खत्म हो गई और साइकोलॉजिकल पैटर्न स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। रेड ग्रीन रेड, रेड के बाद कौन सी आएगी? आई यहाँ पे आएगी जी ग्रीन, ठीक ग्रीन। है जी। हाँ, अब ग्रीन के बाद कौन सी आएगी? रेड आएगी। अब आप इसको भूल जाओगे, ग्रीन रेड ग्रीन। यहाँ पे जो रेड कैंडल आएगी, मतलब थर्ड कैंडल आएगी, या थर्ड फॉर्मूला या थर्ड पार्ट आएगा, साइकोलॉजिकल थर्ड पैटर्न आएगा, उस पे अपने को ट्रेड लेनी है। इसके अलावा ट्रेड नहीं लेनी इस पैटर्न पे। समझ आ जी गया? जी जी आ गया। हाँ, क्योंकि अपने को ट्रेंड के साथ जाना है। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो नुकसान अपना होएगा, बस ये बात ध्यान में रखना। अगर अपने को दिन में सिर्फ तीन प्रॉफिटेबल ट्रेड्स निकाल लें, सिर्फ इन्हीं पैटर्न्स पे, अगर आप दिन के कम से कम बोल रहा हूँ, $20 से $30 तो इजीली निकाल लोगे। अगर $20 की बात करें तो 1600, $30 की बात करें तो 2400। 2400 कोई क्या बोलते हैं कि नॉर्मल इंसान के लिए छोटी अमाउंट नहीं होती, अगर दिन का निकाले तो।
जी, समझ रहे हो ना जी? जी। आप क्या काम करते हो? अभी क्या काम करते हो आप? अभी तो फिलहाल सर मैं वो इंटर्नशिप हुई है कंप्लीट। मतलब किस मैं चीज़ में? वेब डिजाइनिंग में। वेब डिज़ाइनिंग में, ठीक है जी, ठीक है। ओके, जी। ओके, ओके, ओके। चलो, बस अ, आप क्या मतलब अगर पैकेज मिलेगा तो मंथली कितने का मिल सकता है आपको अप्रॉक्स? अप्रोक्स 20 to 25। 20 to 25 के बोल रहे हो हाँ या वर्क महीने का केक। पूछ रहा हूँ? महीने की कितनी? हाँ बीस महीने का पच्चीस ही हजार बताया सैलरी है हो मैं। सकती है ना? जी। जी, सॉरी, वर्क फ्रॉम सॉरी, होम ओके, में, ओके, ओके। जी जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। अब यहाँ पे एक दिन का 2400 मर रहा है सिर्फ 3 स्टेप कंपाउंडिंग से। 10 दिन जी काम किया 24,000। 20 दिन जी काम किया 48,000। वो मनी मनी मैनेजमेंट की क्लास में बताऊंगा अच्छे तरीके से, वो अभी इनको मत छेड़ो, ठीक है, छोड़ो अभी। जी अब ये समझ जी में आ गया जी, बुलिश और बियरिश साइकोलॉजिकल पैटर्न्स आपको बताइए। जी आ गए। ओके। आपको अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या बोलते हैं, अब इनमें आपको कोई डाउट है? ये बताइए पहले आप। नहीं नहीं, इनमें नहीं है डाउट। बस वो तो मैं जब मार्केट में बैठूंगा ना तब मैं देखूंगा तब। अभी तो नहीं है जी, डाउट जी, जी, इसमें। जब भी आप बिल्कुल, बिल्कुल, जब भी आप मार्केट में बैठो और देखो, आपने क्या करना है, आपने इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने के बाद थर्ड सेटअप पे आपको ट्रेड लेनी है, इसके अलावा ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है जी? जी जी जी। हाँ जी। और जो मैंने आज वाले जो स्क्रीनशॉट भेजे थे वो तो ठीक थे ना, मतलब MW वाले पे, वी हाँ पे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जो आज के आपके थे वो सारे ठीक थे। वो मैंने सारे चेक कर लिए, सारे ठीक हैं। ठीक है जी? वो जी उसमें कोई जी आपको प्रॉब्लम नहीं है मुझे। जी आपको अगर देखो, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, आपको मैं बोली जाऊँ, मैं ज़्यादा पढ़ा दूँ, आपके समझ में ना आए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब जी एक और स्ट्रैटेजी है, इसके बाद एक और स्ट्रैटेजी है ये मास्टर कैंडल की। अब ये पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ? क्योंकि ये पढ़ाऊँगा तो ये इसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे, उसमें भी सेम तरीका है, अलग तरीका उसमें, लेकिन भाई वर्ड यूज़ होएँगे, कैंडल नंबर 1, 2, 3, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अब बताऊँ, आज वो पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ? उसके अल्टरनेट कुछ और पढ़ा दूँ, बताइए? अब वो कितनी देर में हो सकता है, मतलब लगभग टाइमिंग क्या लग सकता है उसमें अंडरस्टैंड करने में? टाइमिंग का तो कोई इशू नहीं है, चाहे अपन 1 घंटा और बैठ जाएँ, मुझे टाइमिंग का इशू नहीं है। मुझे इशू है क्योंकि आप अभी ना इन पैटर्न्स में कन्फ्यूज़ हो रहे हो। क्यों कन्फ्यूज़ हो रहे हो? आपने फर्स्ट टाइम ये देखे हैं पैटर्न, इस वजह से आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो। अगर जी मैं वो जी पढ़ाऊँगा ना, उसमें आपको सेम तरीका कलर पैटर्न ही काम आएगा। उसमें भी आप कन्फ्यूज़ होके इसको भी भूल जाओगे, उसको भी भूल जाओगे, दोनों पे कंसंट्रेट नहीं रहेगा। इसके अल्टरनेट मैं कुछ और बता देता हूँ आज, ठीक है आपको? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये अपन कल कर लेंगे। अब मान के चलो अपने को ट्रेंडिंग मार्केट में हैमर, इन्वर्टेड हैमर और स्पिनिंग कैंडल के साथ कैसे ट्रेड लेनी है, जी ठीक है जी? हैमर, इन्वर्टेड हैमर और स्पिनिंग कैंडल के साथ आप अपने को कैसे ट्रेड लेनी है वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी मार्केट, एक मिनट, मैं म्यूट करूं क्या माइक? रहने दो, आवाज नहीं आ रही है, अब ठीक है। ओके। जब भी मार्केट एक ट्रेंड में चलती होती है, जब भी मार्केट एक क्या बोलते हैं इम्पल्सिव वे में होती है और करेक्टिव वे में जाती है, या एक बूस्टिंग कंडीशन चल रही होती है, तो मार्केट हमेशा कम से कम दो रिट्रेसमेंट कैंडल देती है। अगर एक अप का ट्रेंड चल रहा है, उसमें एक रेड कैंडल आ गई, तो आपको वेट करना है 1 मिनट और कि ये एक रेड कैंडल और बना दे, क्योंकि समटाइम्स मार्केट दो रेड कैंडल बनाती ही बनाती होती है, इस वजह से आपको ओके। वेट करना है। अब हैमर के साथ आपको ट्रेड कैसे लेनी है? मान के चलो अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड चलने के बाद दो रेड कैंडल आई, रिट्रेसमेंट कैंडल। रिट्रेसमेंट कैंडल आने के बाद एक हैमर आ गया, आपको इस हैमर के बाद 1 मिनट की, 1 मिनट के चार्ट पे अप के लिए एक ट्रेड लेनी है। क्यों लेनी है? जी इसका रीजन सुन लो, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेंड अप था। दूसरा, जी। हैमर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ये बुलिश हैमर है, तो इस वजह से अपन नेक्स्ट कैंडल पे अप के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है जी, समझ आ गया? हाँ ठीक है, तो ये सेकंड वाली कैंडल पे भी तो ले सकते हैं ना, या नहीं लेंगे इस पे? इसके बाद वाली पे मतलब सेकंड ऐसे कैंडल पे देखा। भी, हाँ मतलब ये। सेकंड ये कैंडल पे बोल रहे हो, ये कैंडल पे बोल रहे हो? हाँ ये वाली मतलब ये कैंडल, जैसे हाँ इस पे। अब इस पे मैं क्यों नहीं बोल रहा, अब सुनो ध्यान से।
मान के चलो ऊपर कोई एसएनआर है और ये कैंडल एसएनआर से टकराई और आके एक रेड कैंडल बना दी, वीक रेड बन हम्म। गई, अपनी ट्रेड लॉस होगी। इसके बाद मैं क्यों बोल रहा हूँ वो सुनना ध्यान से। अब सेलर्स ने कोशिश की मार्केट को नीचे लेकर आने की और लेकर आने की, लेकिन नहीं लेकर आ पाए। क्यों नहीं लेकर आ पाए? इन्होंने ये हैमर कैंडल में भी कोशिश की नीचे लेकर आने की, तब भी नहीं लेकर आ पाए। हैमर का मतलब क्या है? इसका सेलर्स ने ट्राई किया नीचे आने का, लेकिन बायर्स का प्रेशर इतना था, उन्होंने वो रिजेक्शन भी कवर की और उसके बाद अपनी कैंडल भी बना दी। इसका मतलब क्या है? बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है इस हैमर पे। तो स्ट्रांग के बाद कौन सी कैंडल आएगी? जो स्ट्रांग होएगा, पावर में होएगा, उसकी कैंडल आएगी ना। तो अपने को इस ट्रेड पे श्योर शॉट लेनी है। अपने को ऐसे नहीं है कि अपन हर ट्रेड पे ट्रेड करेंगे, हर कैंडल पे ट्रेड करेंगे। अपन सिर्फ जी जी उसी कैंडल पे ट्रेड करेंगे जो एक श्योर शॉट बनती है। ऐसे तो यार मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत बनती हैं। एक बात और याद रखना, जितनी ज्यादा ट्रेड्स लेने की कोशिश करेंगे अपन, उतनी ज्यादा अपना रिस्क, अपना कैपिटल रिस्क में जाएगा। क्यों जाएगा? अगर अपन ट्रेड ओपन कर रहे हैं ना मल्टीपल कैंडल्स पे या मल्टी हर एक कैंडल पे, इस वजह से अपने को सिर्फ हम्म, जो श्योर शॉट पैटर्न है उन पे ही ट्रेड करनी है, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं करनी। ठीक है जी, समझ आ गया जी आपको? जी जी आ गया। हाँ जी। अब इसके बाद ये कैंडल पे ट्रेड लेनी है। अब मान के चलो ऊपर एक ग्रीन कैंडल आ रही है, ग्रीन 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 कैंडल, और एक हैमर कैंडल आ गई अपर ट्रेंड में, हैमर, और ऊपर एक एसएनआर है। अगर ऊपर एक एसएनआर है तो आप नेक्स्ट कैंडल पे रिवर्सल के लिए ट्रेड लोगे। किसके लिए लोगे जी? रिवर्सल के लिए रियल। ट्रेड लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि एसएनआर है। बायर्स ने ट्राई किया ऊपर जाने का, लेकिन इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाए। ब्रेकआउट नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कौन बैठा था रेजिस्टेंस जोन पे? सेलर्स बैठे थे। ठीक है जी, सेलर्स सेलर। ने ट्राई किया, प्रेशर लगा के अपना ये एक कैंडल बना दी, तो अपने को इसी कैंडल पे ट्रेड लेनी है। फर्स्ट सिनेरियो ये था। और जी हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो या स्पिनिंग कैंडल हो, तीनों का कंसेप्ट सेम है। सेम तरीके से अपने को ट्रेड लेनी है। ओके जी। अगर इसकी हैमर की जी जगह इन्वर्टेड हैमर भी होती या इसकी जगह क्या बोलते हैं स्पिनिंग कैंडल भी होती, तो भी अपने को यही ट्रेड लेनी है, बस। अब मान के चलो जी इन्वर्टेड हैमर, एक अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड में दो रेड कलर की कैंडल्स आई, रिट्रेसमेंट कैंडल, और उसके बाद एक और रिट्रेसमेंट कैंडल आ गई, वो भी रेड की आ गई। अब आप सोच रहे होगे, मैंने आपको पहले बताया था, जब तीन कलर्स की एक कैंडल आ जाती होती है, मतलब एक कलर की तीन कैंडल्स आ जाती होती हैं। अब यहाँ पे रेड कलर की तीन कैंडल्स आ गई तो मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? मोमेंटम बना रेड का, लेकिन नीचे एक एसएनआर थी, और एसएनआर के बाद बन गई एक ये ग्रीन कैंडल। तो आपको नेक्स्ट ग्रीन पे ट्रेड लेनी है। ठीक है जी, क्लियर जी हो जी गया? जी जी। हाँ जी। ये तो वही हो गया और ना, अगर मतलब एक मान, तरीके से जी एंगल्फिंग हो गया है तो मतलब बुलिश वाला। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बुलिश एनगल्फिंग हो गया। लेकिन अपने को कैंडल को रीड कैसे करना है वो मैंने आपको इसमें सिखाया। अगर जी आप मान के चलो ये कैंडल भी हेल्थी कैंडल बन गई और एसएनआर ऊपर है, तो आप इस कैंडल पे भी ट्रेड ले सकते हो। समझ आ गया? जी इससे जी आपको, जी जी आप मार्केट में कैंडल्स को रीड करना आ जाएगा। तो मैं आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है जी। जी हाँ। अब मान के चलो अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड चलते हुए मार्केट ने एक एसएनआर का ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद एक हैमर आ गई, वो भी रेड हैमर है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अब ऊपर कैसे जाएगी और नीचे कैसे जाएगी वो मैं बता रहा हूँ। अगर तो ये रेड हैमर बनने के बाद एक रेड कैंडल आती है, अपने को एक कैंडल वेट करना है हैमर बनने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद। अगर तो रेड कलर की कैंडल आती है तो अपन नेक्स्ट कैंडल पे डाउन के लिए जाएंगे। अगर इस रेड हैमर के बाद, ब्रेकआउट करने के बाद, रेड हैमर के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल आती है, तो अब अप के लिए जाएंगे। अप के लिए क्यों जाएंगे? एक तो बायर्स ने इस एसएनआर का ब्रेकआउट किया, बायर्स पावर में सेलर्स आए, लेकिन वो इस लेवल से नीचे नहीं जा पाए, और इसमें बायर्स का प्रेशर भी है विक की वजह से, तो अपन नेक्स्ट कैंडल पे अप के लिए जा सकते हैं। और उसका वाइस वर्सा, हैमर बना और बायर्स में पावर नहीं थी, वो ऊपर निकल नहीं जा पाए, तो दोबारा एक तरह का वो उसी जोन में आ गए, मतलब एसएनआर से नीचे आ गए। तो अपन नेक्स्ट कैंडल पे जो यहाँ पे बनेगी उसके लिए 1 मिनट की चार्ट पे 1 मिनट की कैंडल पे डाउन के लिए जा सकते हैं। क्लियर हो गया जी? जी। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नहीं सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक है जी। देखो,
मैं मेरा फ़र्ज़ है आपको सिखाना, आपको बताना। मैं हमेशा आपसे यही पूछता रहता हूँ। आपको डाउट है आप पूछो, आपको डाउट है कन्फ्यूज़न है पूछो। मेरा पूछने का फ़र्ज़ ये है, इंसान कोई भी डाउट अपने साथ नहीं लेकर जाए, क्योंकि अगर वो डाउट लेकर जाएगा ना, वो डाउट अब तो छोटा होएगा लेकिन आगे जाके साला बढ़ता रहेगा फिर वो कन्फ्यूज़न जी क्रिएट करेगा, इसलिए पूछता रहता हूँ मैं। ठीक है जी? जी। हाँ, मैं ऐसे अब पूछ रहा था, ये नेक्स्ट। जैसे ये जो मतलब एसएनआर जो होता है ना, मतलब कोई भी एसएनआर हो तो एसएनआर मैक्सिमम वही होता है ना जहाँ पे कलर चेंज होता है, ये कैंडल का मतलब एक मैं ग्रीन रेड देखो, मैक्सिमम। मैक्स मैक्सिमम ग्रीन रेड वहीं पे होता है, लेकिन समटाइम्स मार्केट क्या एसएनआर देखती है, मार्केट किसी पैटर्न का क्या बोलते हैं की लेवल का एसएनआर ले लेती है, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल के 50% का एसएनआर ले लेती है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है जी? जी जी जी। तो वो हाँ, एग्जैक्ट लेकिन जो एसएनआर मतलब वो कैसे पता लगेगा कि एग्जैक्ट एसएनआर यही है? आपको क्या करना है, आपको एसएनआर ड्रॉ कैसे करनी है। आपने कॉटेक्स जी खोला, कॉटेक्स की आपने स्क्रीन, आपने सिर्फ एसएनआर देखनी है जो इस स्क्रीन पे आ रहा होगा ना, इस स्क्रीन पे जितना चार्ट आ रहा है, अपने को चार्ट हाफ दिखता होता है, हाफ चार्ट दिखता है ना अपने जी। को इतना, आपको उसको थोड़ा सा मूव आगे करके ना, बढ़ा। मूव करके उसको यहाँ तक लेकर आएंगे, आगे बढ़ा के जितनी जी। इस स्क्रीन पे आपको एसएनआर दिख रही होगी उसी को ड्रॉ करना है, आपको कुछ नहीं ड्रॉ करना उसके अलावा। ऐसे तो पता नहीं हज़ारों एसएनआर ड्रॉ कर लेंगे, चार्ट बन के हाँ, बैठ जाएंगे, पीछे वाली अगर एसएनआर वही बना लेंगे। वही समझ आ वही गया? आपको सिर्फ वही बात। इसी स्क्रीन पे देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। ठीक है? जी जी। ओके ओके। हाँ। अब नेक्स्ट आता है जी अपना क्या बोलते हैं, ये तो अप ट्रेंड का सिनेरियो था। अब डाउन ट्रेंड में अपने को कैसे ट्रेड लेनी है, अब ध्यान से सुनना। अब आप मान के चलो, एक मिनट, डाउन ट्रेंड चल रहा है, दो रिट्रेसमेंट कैंडल आई ग्रीन की और उसके बाद एक हैमर आ गई, तो आपको नेक्स्ट कैंडल पे डाउन के लिए ले सकते हो ट्रेड। सेम सिनेरियो, डाउन ट्रेंड चल रहा है, एक हैमर आई लेकिन नीचे एसएनआर है, और वो क्या बोलते हैं, जो रिजेक्शन हुई है उसी एसएनआर से हुई है, और वो जो रेड हैमर है, जो कलर की कैंडल है, वो ऊपर ही क्लोज दिया है एसएनआर से। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका सपोर्ट जोन है। सपोर्ट पे कौन बैठे होते हैं, बायर्स बैठे होते हैं। बायर्स बैठेंगे तो उसका मतलब क्या है, ग्रीन कैंडल आने के चांस है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गई तो आप नेक्स्ट कैंडल पे ग्रीन के लिए भी ले सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे भी ग्रीन के लिए ले सकते हो, अगर ये रेड कैंडल वीक है। वीक मतलब स्मॉल बॉडी और लॉन्ग वीक। ठीक है? समझ आ गया जी? जी आ गया। अब आ गया जी दूसरा सिनेरियो, डाउन ट्रेंड चल रहा है, अब दो रिट्रेसमेंट आती है लेकिन इसमें तीन आ गई और ऊपर एक एसएनआर थी। तीन आती है तो मोमेंटम बन जाता है, लेकिन एसएनआर की वजह से मोमेंटम नहीं बना। रिवर्सल की कैंडल आ गई तो आप इस कैंडल पे, ये कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो 1 मिनट की डाउन के लिए। सेकंड सिनेरियो, मान के चलो नीचे एक एसएनआर है और मार्केट ने इस एसएनआर का ब्रेकआउट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस कैंडल, दिस रेड कैंडल। ठीक है? उस रेड कैंडल के बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल आई, जो ग्रीन कैंडल उसी एसएनआर के नीचे क्लोज हुई है, मतलब ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टमेंट हुआ। आपको यहाँ पे ये कैंडल के बाद वेट करना है, या तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दोबारा बन जाए तो अपन अप के लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद सेलर्स ने कंटिन्यू नहीं किया, बायर्स आए, बायर्स ने अपनी पावर दिखाई, एक तो हैमर बन गया, उसके बाद ये कैंडल बनी, उसके बाद अपने को 1 मिनट के लिए अप के लिए ट्रेड लेनी है। और सेकंड सिनेरियो क्या है, अगर हैमर बना, हैमर के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल आ गई, तो आपको नीचे जाना है डाउन के लिए 1 मिनट के लिए। ठीक है जी? जी। इसमें कोई डाउट है आप पूछ सकते हो मेरे से। नहीं, इसमें तो नहीं है डाउट। आज ना, आज देखो, चलो आप फ्रेंडली है अपन तो एक तरह के। आज आप मुझे जी। ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहे हो। नहीं नहीं, आप ऐसा कंफ्यूज कुछ हो नहीं चुके है। हो बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, चलो ऐसा देखो, कुछ नहीं है। फिलहाल देखो, आप जिस टाइम पे ट्रेड लेने बैठोगे ना, आप कोई भी अगर फर्स्ट पैटर्न देखोगे ना, फर्स्ट पैटर्न आप मुझे भेज देना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी उसमें, मैं आपको जब भी क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आप एनालाइज करने जी बैठोगे ना, उसके पहले ही आपको प्रॉब्लम पता चल जाए तो आपका फायदा उसमें। नहीं तो गलत जी तरीके से एनालाइज करते रहोगे, वो कोई फायदा नहीं है। ओके? अब जी जी सेम तरीका, क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर है वैसे ही ट्रेड लेना है। सेम तरीका ये डाउन ट्रेड में इन्वर्टेड हैमर के साथ वैसे ही ट्रेड लेना है। ये सेम तरीके से ट्रेड लेनी है आपको। ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। दोबारा मैं टैली कर देता हूँ मैं। जब भी मार्केट एक पैटर्न बनाए, साइकोलॉजिकल पैटर्न, जैसे ग्रीन रेड रेड ग्रीन, मतलब साइकोलॉजिकल पैटर्न स्टार्ट हो चुके हैं। एक पैटर्न बनने के बाद जी चार और पैटर्न बनेंगे, आपको थर्ड सेटअप पे ट्रेड लेनी है। थर्ड कैसे बनेगा, एक पैटर्न बन गया, इसको भूल जाओ, रेड रेड ग्रीन, इसके बाद आएगी जी रेड। सेकंड सेटअप बन गया, ट्रेंड अप का चल रहा जी है, अप ट्रेंड चल रहा है,
इसके जी। बाद इसको भूल जाओ। ग्रीन, इसके बाद रेड जो सेटअप बनेगा ना थर्ड वाला, अप के लिए यहाँ पे अपने को एक्सपेक्टेड। 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड लेनी है, ठीक है जी? जी। समझ आ गया? जी। जी आ गया। हाँ। अब रेड में क्या देखना है, 1 मिनट। रेड में आपको देखना है, मान के चलो ये पैटर्न की एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। रेड रेड ग्रीन रेड, डाउन ट्रेंड आपका डाउन है, रेड रेड ग्रीन रेड बनी, मतलब आपको पता लगे कि साइकोलॉजिकल पैटर्न स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसको भूल जाओ। अब रेड ग्रीन रेड, रेड के बाद आएगा जी ग्रीन, ग्रीन कैंडल है ये वाली। अब इसको भूल जाओ। ग्रीन रेड ग्रीन, ग्रीन के बाद क्या आएगी, रेड आएगी, ट्रेंड डाउन है, थर्ड सेटअप है। इस पे आपको 1 मिनट की, 1 मिनट के चार्ट पे डाउन के लिए ट्रेड लेनी है, ठीक है जी? सिंपल जी। तरीका, कुछ नहीं करना, ट्रेंड देखना है और ट्रेड लेनी है जब एक पैटर्न सक्सेसफुली मार्केट में बन जाए तो उसके बाद, ओके? जी। बाकी मैंने आपको साइकोलॉजिकल पैटर्न्स का बता दिया आज, वो आपके क्लियर कर दिए, ठीक है हमने। ये साइकोलॉजिकल पैटर्न, उसके बाद मैंने हैमर का बता दिया। क्योंकि जो ये स्ट्रेटजी है मैं कल बता दूंगा आपको, क्योंकि अगर आज बताऊंगा तो कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाओगे आप। और जी। इसके अलावा अब बोलो, आपको अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ में, तो आप अब मेरे से क्लियर कर सकते हो, पूछिए। नहीं, ये आप है ना इसका लेफ्ट हो गए क्या? हेलो। नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट नहीं हुआ, मैं मीटिंग में ही हूँ, मीटिंग में ही हूँ। आवाज़ आ ओके रही है? ओके। जी आ रही है, आ रही है।